अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहंदी की। गांव में जब भी ऐसे मौके आते हैं तो बच्चों की खुशी देखने लायक होती है। इस बार भी मेहंदी पर बच्चों ने फुल एंजॉय किया क्योंकि स्कूल की वजह से वे अक्सर मेहंदी नहीं लगा पाती हैं। तो इस बार हमने सोचा कि उन्हें पूरा मौका दिया जाए। और जब बच्चों के हाथों में मेहंदी लगी है ना, तो उनकी स्माइल ही अलग लेवल की होती है। सबके डिज़ाइन बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल बने थे। किसी के हाथ में छोटे छोटे फ्लावर के डिज़ाइन थे तो किसी के हाथों में बेल। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे भी बड़े शौक से अपने अपने हाथ दिखा रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, देखो मेरा ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भी मेहंदी बच गई थी। हमने भी सोचा क्यों ना हम सब भी इंजॉय कर लें। बस उस टाइम एक ही चीज़ थी, बच्चों की खुशी। और सच में वो देखकर दिल खुश हो गया। सबने इतना एंजॉय किया कि टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। उसके बाद शाम में हमें जाना था एक पार्टी में। ये थी अकीका की पार्टी जो मेरे बचपन के दोस्त के घर पर थी। बहुत टाइम बाद उससे मिलना हुआ था, ईद पे मिले थे। फिर शाम में मिलने की एक्साइटमेंट अलग थी। उनकी भाभी की बेबी गर्ल का अकीका था और वे भी बहुत क्यूट थी माशाल्लाह। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और एक पॉजिटिव वाइब्स भी पूरे घर में आ रही थी। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया और जो गिफ्ट मिले थे वो भी बहुत प्यारे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और सच में अकीका जैसा फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक अलग ही खुशी और बरकत होती है। फिर एक छोटी सी ट्रेन की क्लिप थी। ये क्लिप मैंने पहले व्लॉग में शेयर नहीं की थी तो सोचा इस बार ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चे ट्रेन में बैठकर फुल मस्ती कर रहे थे। कोई खिड़की से देख रहा था तो कोई एक दूसरे को छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ही बाद में याद बन जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। उसके बाद हम अपने स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन से उतरकर सबसे पहले हमने अपनी कार पार्किंग से ली, सारा लगेज रखा और फिर हम घर के लिए निकल गए। और सच बताऊं उस टाइम इतना ज़्यादा भूख लगी थी ना, तो हम सब सोचा कि कुछ खा लेते हैं। फिर हम एक स्नैक्स शॉप पर रुके। वहाँ से हमने चिप्स, बिस्किट्स और थोड़ा बहुत खाने के सामान लिया। थोड़ा सा खाया और फिर आगे के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे हम लोग बुक शॉप गए क्योंकि बच्चों की नई स्कूल बुक्स आ चुकी थी। और आप तो जानते ही हैं बच्चों को नई बुक्स, नई कॉपीज़, नया बैग, सब कुछ कितना एक्साइट करता है। मेरी बेटी तो इतनी खुश थी कि खुद ही बुक्स को जल्दी जल्दी अपने कार की डिक्की में डाल रही थी। उसके फेस की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ही पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। फिर हम घर पहुँचे और थोड़ा रेस्ट किया। फिर मैंने चाय चढ़ाई और सोचा कि चाय के साथ फिर पहले वाटरमेलन खा लेते हैं। सच बताऊं मैं थोड़ी थक गई थी तो जैसे तैसे वाटरमेलन काटा, लेकिन फिर भी सब ने बड़े मज़े से खाया। कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बहुत खुशी दे देती है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी, तभी मुझे आवाज़ आई, अम्मा हमें आज सैंडविच चाहिए। और ये सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सैंडविच बनाना मेरे लिए बहुत इजी और फन होता है। फिर मैंने आराम से सैंडविच बनाना शुरू किया। ब्रेड ली, उस पर केचप लगाया, फिर अलग अलग कुछ वेजीज डाली। थोड़ा सा मैंने उसे चटपटा बनाने के लिए काली मिर्च और हल्का सा स्पाइस भी ऐड किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है। कोई केचप ज़्यादा पसंद करता है, कोई नहीं, कोई स्पाइसी खाता है तो कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उस दिन मैंने सारे सैंडविच लगभग एक जैसे ही बना दिए और सोच रही थी कि पता नहीं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। लेकिन मुझे सरप्राइज़ तब हुआ जब सबने बड़े मज़े से खा लिया। मेरी बेटी ने तो कहा कि यही सैंडविच मुझे लंच में भी ले जाना है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी मेहनत काम आई। साथ में मैंने ग्रेप्स ऐड कर दिया और लंच रेडी हो गया। सच बताऊं ना, बच्चों के स्कूल वाले दिन शुरू होते ही घर का पूरा रूटीन बदल जाता है। मॉर्निंग से ही एक अलग सी रश हो शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा काम होता है उनका लंच रेडी करना क्योंकि हर दिन कुछ नया और टेस्टी बनाना भी होता है और हेल्दी भी रखना होता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपना लंच पूरा फिनिश करके आते हैं तब लगता है कि चलो आज की मेहनत सक्सेसफुल रही। कभी कभी बच्चे बहुत ज़िद्दी भी हो जाते हैं कि आज ये नहीं खाना, कल वो नहीं खाना, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है।
थोड़ा प्यार से, थोड़ा स्मार्ट तरीके से। और सच में छोटे छोटे लंच मोमेंट की ही बात अलग है, बहुत याद आते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब यही सब चीज़ें मिस होती है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके लंच में थोड़ा टेस्ट भी हो और थोड़ा मेरा प्यार भी हो, ताकि वो खुशी खुशी खाएं और स्कूल में भी इंजॉय करें। ऑलमोस्ट मेरी सारी लंच की प्रिपरेशन रेडी हो गई थी। अब मैं बच्चों को तैयार करने जा रही हूँ। चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह।